रणबास रणबास का मतलब है राजा ते उसदियां रानियां। पटियाला रियासत की गल हो रही है, किला मुबारक की हो रही है। रानियां दा महल जिथे महाराजा पटियाला दी रानियां रहिंदे सी। महाराज पटियाला किस तरीके दे नाल अपनी रानियां दे नाल इत्थे रिहा करदे सी। एक रात की कीमत तुहानूं तकरीबन 48,000 तो लैके 1.5 लाख रुपए तक चुकानी होगी। ये अक्सर तुसी किस्से राजे महाराजे ते उन्हां दे राज, उन्हां दियां रानियां, उन्हां दे महल दे बहुत सुने होणगे। अज तुहानूं महल दिखावांगे महाराजा पटियाला दा, किला मुबारक जो पटियाला दे विच है और जिथे महाराजा पटियाला दी 100 तो वध रानियां रिहा करदियां सी। जिथे महाराजा पटियाला अपनी रानियां दे नाल संगीत गीत सुनिया करदे सिगे, जिंदे बहुत सारे किस्से ने। ਉਹ महल अंदरों किवें दा दिखदा है और महाराज किवें रिहा करदे सिगे। ਉਹ शिकार रूम भी तुहानूं दिखावांगे जिथे महाराज रिहा करदे सिगे और ਇਹ आम लोकां दे लई इस वेले खोल दिता गया। जेकर तुसी इस रूम दे विच, इस महल दे विच रहना चाहते हो, रूम बुक करवाना चाहते हो, तां ਇਹ खबर तुहाडे लई है, स्टोरी तुहाडे लई है, राजियां दे किस्से तुहाडे लई है जो अमूमन तुसी सुनिया करदे सिगे। ਇਹ महल किला मुबारक दा एक हिस्सा रणबास। रणबास दा मतलब है रानियां दा बास और जानकारी के मुताबिक 100 तो वध रानियां महाराजा पटियाला दियां इत्थे रिहा करदियां सी, जिथे महाराज उन्हां नूं मिलन आया करदे सी। और ये महल अंदरों किवें दा दिखदा है और अज आम लोकां दे लई ये महल जिहड़ा है खोल दिता गया है। तां महल दा रंग, महल दा पूरा जिहड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे तरीके दे नाल है, क्योंकि हुण तक असीं देखदे सीगे राजस्थान दे विच ਉਹ महल ਉਹ किस्से ਜਿਹੜੇ होटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਮਹਿਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰੂਮ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਰਾਜ महल है ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਕਮਰੇ ਨੇ। ਹਰ ਕਮਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਥੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਥੀਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰੂਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। रणबास महल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਖਾਨਾ ਹੈ। ਤਸ਼ਰੀਫ ਖਾਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰੂਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾइस प्रेसिडेंट ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सर कैसे हैं आप? वेरी गुड, थैंक यू। तो महाराजा पटियाला के जो थे उनका ये पूरा महल था, तो आपने क्या तब्दीली की है और आम लोग कैसे यहाँ पर बुकिंग करवा सकते हैं? ऐसा है सर, ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये रणबास है एंड ये किला मुबारक का एक पार्ट है। रणबास मीन्स रानियों का वास। तो महाराजा पटियाला की रानियां यहाँ पे रहती थी और कितनी रानियां थी? सर कोई कहता है 101 था, कोई कहता है 164 थी, बट 100 प्लस तो थी। 100 प्लस रानियां थी उनकी एंड डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट कंट्रीज ऑल्सो इन दैट टाइम। सो
जहाँ पे अभी हम खड़े हैं इसका नाम तशरीफ खाना है। मीन्स यहाँ पे आप तशरीफ लाइए, वेलकम। एंड ये जो ऊपर आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे ड्रम हाउस था, जो यहाँ पे ड्रम बजते थे जब लोग आते थे उनका वेलकम करने के लिए। एंड ये जो आप फाउंटेन देख रहे हैं, ये ओरिजिनल फाउंटेन है, ये उस टाइम का है? उसी टाइम का है। ये इसका पर्पस ये था कि अगर आप कहीं जर्नी से आ रहे हैं, आपको फ्रेशन अप होना है, आपको हाथ पांव थोड़े से साफ करने हैं, आप यहाँ से करिए, फिर आप तशरीफ लाइए रनबास में। ठीक है। और रिसेप्शन एरिया भी देखते हैं, और साथ साथ अगर किसी ने यहाँ पर आना हो तो पटियाला, आपकी कोई वेबसाइट भी है? हमारी वेबसाइट है, हम वेबसाइट पे अवेलेबल है www.theparkhotels.com/रनबास। तो हमारी वेबसाइट पे बुक कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे बुक कर सकते हैं, हमारे सेल्स ऑफिसेज हैं ऑल ओवर इंडिया, वहां से भी बुक कर सकते हैं सर। मैंने देखा कि पुराने जिस तरह से महल था, ये कब बना था, और उसी की एसेसरी, उसी का ये पूरा पार्ट जो है उसको रेनोवेट किया है जो ना सर? रेनोवेट नहीं, रिस्टोर किया है। रिस्टोर किया, हाँ जी। सो आई थिंक इट वाज इन 1762 से का बना हुआ है। और हमने इसमें, अगर आप ये वॉल्स देखेंगे, आप ये लाइक जो शैंडलियर है, ये शैंडलियर नया है, बट उसमें भी जब हमने हिस्ट्री को किया, कोई इसी तरीके का शैंडलियर था उस समय भी, तो उसको मेंटेन किया है। और जितनी वॉल्स पे जितना ये सारा काम हुआ है, ये सारा उसी टाइम का हुआ है। और ये रिसेप्शन एरिया है, ये हमारे यहाँ का रिसेप्शन एरिया है। आइए मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि दरबार हॉल का बड़ा जिक्र होता है कि महाराजा पटियाला उस समय अपनी रानियों के साथ वहां पर लंच डिनर जो है किया करते थे, और साथ में संगीत सुना करते थे। वो सामने ही है, मैं आपको लेके चलता हूँ वहाँ पे। और उसको भी हमने वैसे का वैसे ही मेंटेन किया है, काफी हद तक उसको कोशिश की है कि वो जैसे महाराजा का दरबार लगता था वैसे ही रहे। चलो वो भी देखते हैं, दरबार हॉल देखते हैं। और महाराजा पटियाला अक्सर यहाँ अपनी रानियों से मिलने आया करते थे, या यहाँ रहते भी थे? वो किला मुबारक में रहते थे। किला मुबारक में रहते थे, जो इसका पार्ट है। रनबास इसका, रनबास किला मुबारक का पार्ट है। हाँ जी। तो ये है दरबार हाल, जिथे महाराजा पटियाला बहुत खूबसूरत ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਸੇ टाइम तो उसे हिसाब के नाल पूरा जड़ा रिस्टोर किया हुआ है। हाँ जी सर, वो उसी हिसाब से ही सारा इसको रिस्टोर किया हुआ है। वहाँ सामने महाराजा बैठते थे और म्यूजिक वहाँ पे बैठ के सुनते थे। ये जो पीछे का जो जितना भी आप काम देख रहे हैं, ये उसी समय का है। जो ग्लासेस आप विंडो पे देख रहे हैं, ये उसी समय की है। ऊपर ये सारा जो ग्लास वर्क है, अगर आप देखेंगे तो हमने इसको बिल्कुल टच नहीं किया, इसको सिर्फ रिस्टोर किया है। जहाँ जहाँ से वो हट गया है, वो वैसे ही छोड़ दिया हमने कि महाराजा पटियाला इत्थे अपनी रानियां दे नाल म्यूजिक सुनिया करते सीगे। और काफी बड़ी खूबसूरत जगह है। किस तरीके दे नाल उत्थे दरबार सजाया जांदा होएगा उस वेले, इस जगह ते जिहड़े आर्टिस्ट ने वो बैठते होणगे, तबला, तमाम म्यूजिशियन जिहड़े ने इत्थे राजे दे दरबार दे विच, महाराजा दे दरबार दे विच जिहड़े ने अपने अपने उस वेले दे गीत सुनाया करते सी। और राजा अपनी रानियां दे नाल इत्थे बैठ के जिहड़ा वो गीत सुनिया करते सी। और उस तो बाद टेबल ते लंच डिनर ब्रेकफास्ट जिहड़ा वो किया जाता सी। जेकर किसी आम इंसान ने बिना रूम बुकिंग तो आना होवे तो इत्थे लंच डिनर कर सकता है? आ सकते हैं सर, वो लंच के लिए भी आ सकते हैं, डिनर के लिए भी आ सकते हैं। हमारे 2 रेस्टोरेंट्स हैं, एक अभी ऑल डे डाइनिंग है, वहाँ पे वो मील्स के लिए आ सकते हैं। जेकर तुसी भी राजे वाली, महाराजा पटियाला वाली फीलिंग लेनी है तो तुसी इत्थे आके लंच डिनर कर सकते। सर कोस्ट कितनी होएगी अगर एक कपल की गल की जाए? एक लंच या डिनर की कोस्ट 2 पर्सन की कितनी हो जाएगी? 7 to 8,000। कोस्टली थोड़ा जा महाराजा पटियाला वाली फीलिंग भी आनी चाहिए। बिल्कुल आएगी महाराजा पटियाला वाली फीलिंग। ये रूम बुक कर सकते? जैसे तो अभी आज हमने एक प्राइवेट उसके लिए बुक किया हुआ है, हम प्राइवेट फंक्शंस के लिए भी उसको बुक कर सकते हैं। ठीक है। इस दरबार हॉल को। तो ये उसके की चार्जेस वो डिपेंड करता है सर कि कौन सा पैकेज है आपका। अगर जैसे मैरिजेस के लिए है या कोई कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंस है, उनको एक हॉल चाहिए, हम वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो डिफरेंट पैकेजेस हैं। ठीक है, चलो अगे देखते हैं, क्योंकि दरबार हाल तो देख लिया, हम देखांगे शीश महल और नाल ही नाल असीं देखांगे
ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਲ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਰੂਮ ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਚਾਰजेस ਅਲੱਗ ਪੈकेज ने कि एक दिन ਲਈ अगर ये पूरा बुक करना है, कई ਥਾਵਾਂ ਤੇ शूटिंग ਹੁੰਦੀ है। सर उसमें जो हमारे इंडस्ट्री में उसको कहते हैं बाय आउट। अब बाय आउट में अगर आपके से हमारे पास अभी 35 कमरे हैं, जब आप बाय आउट करोगे तो सारे के सारे 35 कमरे आपके होंगे, फिर हम किसी और को नहीं लेंगे। हो सकता है कि आपके 34 रूम्स यूज हों, फिर एक कमरा खाली हो जाए, बट वो बाय आउट में सारा का सारा क्या चार्जेस है? मिनिमम 70 lakhs एंड हाँ डिपेंड फिर उसमें मेन्यू में क्या है कैसे है। 17 या 70? 70 lakhs for 2 nights। for 2 nights 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਣਾ ਮਿਨੀਮਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ कि 35 कमरे ਤੁਹਾਡੇ बुक हो जाएंगे। और मैक्सिमम कितों तक जाएगा? मैक्सिमम सर डिपेंड करता है सर आपके ऊपर कि आप किस तरीके का मेन्यू चूज करते हैं, किस तरीके के बेवरेजेस चूज करते हैं। मैक्सिमम ਹੁਣ तक कितना गया ਜਾਂ कितना ਤੁਸੀਂ टुडे वी हैव जस्ट ओपन टुडे ਸੋਚਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੇ डिपेंड करेगा ਜਾਂ वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा सर कि व्हाट ऑल डू यू नीड। लाइक वन फैमिली कैन से कि नहीं मेरे को हल्दी में इतना बेसिक ही करना है, दूसरी फैमिली कह सकती है कि मुझे उसको पटियाला स्टाइल में करना है। तो हम सबके लिए तैयार हैं इस समय। चलो आगे चलते हैं, होर देखते हैं कि इस महल ते इस होटल की की कुछ खासियत ने। ਤਾਂ ਪੈਲੇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਲੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਲੇਸ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਟੀ ਆਲੇ ਵਾਲੇ ਪਟਿਆ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਸਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। हाँ जी, तो सारे जितने पटियाला के रूलर्स थे उनकी सारी ये पिक्चर्स हैं। और ये मेरे ख्याल से वो बाबा जी की है जो पटियाला वाले बाबा जी इनको थे। तो ट्राई की यही किया है कि जितनी हिस्ट्री को हम रिस्टोर कर सके और जितने ट्रेडिशंस को हम पंजाब के ट्रेडिशन को, स्पेशली पटियाला के ट्रेडिशंस को अगर हम होल्ड कर सकें और जो इस रनबास की हिस्ट्री को हम होल्ड कर सकें, कोशिश पूरी यही की है हमने। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਰੂਮ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰੂਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਿਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਦਾ, ਵਿਊ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਜਿੰਦਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮਹਿਲ ਪੂਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਨਬਾਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਕਮਰੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ 35 ਕਮਰੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਥੀਮ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰੇਟ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਰ ਕਮਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਮਿਨੀਮਮ ਕੋਸਟ ਕੀ ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੋਸਟ ਕੀ? सर 40,000 मिनिमम है और मैक्सिमम 1.5 लाख के करीब है सर। 40,000 पर नाइट ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਦ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਟੈਕਸ? प्लस टैक्सेस है ਪਲੱਸ ਟੈਕਸ। हाँ जी। ਤੇ 45,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ। 45-48 के करीब 48 ਦੇ ਕਰੀਬ। हाँ जी। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜੀ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 48,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਚੁਕਾਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦੀ ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੂਬਹੂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ,
ਇਹ ਕਲਾਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ तैयार करवाया सी। सर ये शीश महल दे विच कुछ बदलाव किते ने? क्योंकि बदलाव नहीं किया इसके अंदर सर, अगर आप देखेंगे इसको हमने पूरा रिस्टोर करने की कोशिश की है। कुछ एरियाज अगर आप देखेंगे वो डैमेज हो गए थे, उसको सिर्फ रिस्टोर किया है, उसको हमने वैसे का वैसा टच ज्यादा नहीं किया है। सारे ऊपर गोल्ड का काम किया गया है इसके ऊपर, और सारे मिरर्स लगे हुए हैं जिसमें शाम को जब इसमें लाइटिंग करते हैं तो इसमें सारा रिफ्लेक्शन आता है, आपके ऊपर भी रिफ्लेक्शन आता है, जो गेस्ट बैठे हैं उनके ऊपर भी रिफ्लेक्शन। इट्स एन एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। अच्छा, मैं देख रहा सी जो तुहाडे नाल पहला गल हो रही सी कि क्योंकि गोल्ड की सारी परत की गई है और जदों इत्थे रेनोवेट नहीं हुई सी, कुछ लोग उस वेले ये रजिंदर तस्वीर दिखाने की कोशिश करो जिहड़ा तुसीं कह रहे कि डैमेज हो गया, शेर दा मूँह बनाया होया सी वो कोई पट के लै गया या कई सारे गोल्ड उतार के लै गए उस वेले? जी सर, हाँ जी। तो उनको हमने ज्यादा टच नहीं किया सर, उसको हमने यही कहा कि जैसे अगर आप ये देखेंगे ये यहाँ पे ये पूरा टूटा हुआ था, तो जिसको हमने सिर्फ रिस्टोर किया है। अगर ये आप ये देखेंगे तो इसमें गोल्ड है, इसको हमने नहीं किया और जानबूझ के नहीं किया है कि इट हैज टू हैव लुक ऑथेंटिक लुक ऑन दिस। ये शीश महल की सर हिस्टरी की सी जेकर दस सको? नहीं ज्यादा जानकारी। तो ये देखो कि उस वेले जिहड़ी महाराजा पटियाला जिस तरीके नाल घुड़सवारी करते सी ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਰਣਬਾਸ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਣਬਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 48,000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਨੀਮਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ रूम का ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। जेकर किसी ने रूम रेंट नहीं लेना तो किसी ने लंच डिनर करना वो कर सकते हैं? हाँ, वो कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं और लंच के लिए भी आ सकते हैं, डिनर के लिए। हमारे पटियाला के सिटीजन्स आए भी हैं और आगे के लिए बुक भी किया हुआ है उन्होंने। कुछ लोग ये तो नहीं कहते कि जेब ज्यादा हल्की करनी पै रही, 48,000 ज्यादा कॉस्ट है या 1.5 लाख रुपये ज्यादा कॉस्ट है? नहीं सर, कुछ नहीं है। पटियाला हैज लॉट ऑफ मनी। पटियाला है हमारा शाही शहर है सर, इसमें तो इसमें पैसे की कमी थोड़ी है। बट सर हमारा जो मेन है उसमें एक्सपीरियंसेस हैं सर, कि आप आएंगे आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, आप एक रिलैक्सेशन रहेंगे, आप एक हिस्ट्री के साथ अटैच होंगे, एक फील डिफरेंट है। इट इज नॉट ओनली कि आपने एक रूम बुक किया और आप आके सो गए उसके अंदर। मैंने कोई दस भी रहा सी कि शायद फर्स्ट हेरिटेज है, सिख हेरिटेज होटल जिहड़ा है वो बनाया गया। ये फर्स्ट है सर पूरे पंजाब में। एक जो हेरिटेज बिल्डिंग को एक मॉडर्न होटल बनाया गया और हम उसमें हमारे जो चेयरपर्सन है मिस प्रिया पॉल, उनका काफी योगदान है। एंड ये पंजाब सरकार ना सर की कोऑर्डिनेशन है? तो सर ये लीज है, लॉन्ग टर्म लीज है, प्लस टॉप लाइन शेयर है सर। 50 साल की लीज ली? हाँ जी, ठीक है। ਰਣਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈ शिकार बार। शिकार बार क्यों ना पिया और क्यों इन्ना महंगा कमरा है, 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ इसकी कीमत क्यों है, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਇਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। शिकार करने तो बाद इतने तस्वीरां जड़ियां लगा दी जांदियां सीगा। और महाराजा पटियाला दा ये शिकार रूम है जिसकी कीमत जिहड़ी है एक दिन की एक रात की 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ रुपया। सीजन च 2 ਲੱਖ रुपए का कमरा मिलेगा और वैसे 1.5 ਲੱਖ रुपए का। ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ओरिजिनल पेंटिंग है, ओरिजिनल तस्वीरां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰੂਮ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਰੂਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਫੀਲ ਤਾਂ ਆਂਦੀ ਹੈ लेकिन कोस्ट 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ रुपया ये बैड लगा। और
इस बैड की दस्या जा रहा है कि 550 किलो का ये वजन है इस बैड का, जी जानकारी मिली है। तो महाराजे किस तरीके दे नाल रहिंदे सी, जेकर तुसीं फील लेना है महाराजा पटियाला वाला फील लेना है तो तुहानूं जेब जिहड़ी है जरूर, उस पासे भी आना, इस पासे की भी तस्वीर दिखा दईए। ये जिहड़ा वा इस वेले बाथरूम है, बाथरूम भी महाराजा वाली फील पूरी देगा। और नाल ही नाल ये सारे रूम की की खासियत है, क्यों इन्ना महंगा है, ये भी जानने की कोशिश। अरोड़ा साहब 1.5 to 2 लाख ज्यादा महंगा नहीं रूम? नहीं, बिल्कुल महंगा नहीं है। अगर आप इसका एरिया देखेंगे तो ये करीब 1800 से लेके 2000 स्क्वायर फीट का एरिया है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, एक तो लग्जरी प्रोडक्ट है प्लस लग्जरी एक्सपीरियंसेस भी हैं। अगर आपने जैसे अभी वो पिक्चर कैप्चर कर रहे थे, देखिए वो रैबिट वाली पिक्चर है, वो बिल्कुल ओरिजिनल है। वो रैबिट वाली ओरिजिनल है, वो बिल्कुल ओरिजिनल पिक्चर्स है। यहाँ पे जितनी भी हैं सारी ओरिजिनल पिक्चर्स हैं, कोई छेड़खानी नहीं है, कुछ छेड़खानी नहीं की है। अब आप ये देखिए, जैसे ये हमारा ये बाथरूम है, इसमें इट इज लाइक अ सुपर लग्जरी यू कैन सी। एंड वो हमारा ड्रेसिंग रूम है। अब आइए मैं आपको ये दिखाता हूँ ये इसकी खासियत, और सबसे बड़ी खासियत क्या है। अब आप ये देखिए इसको, यहाँ से ये देखिए सामने हमारा ये दरबार हॉल है, जो अभी पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। ये हम फ्रंट कोर्टयार्ड में है। अब आप देखिए यहाँ पे बैठ के शाम को आप बैठ के कप ऑफ टी पिए या एक रोमांटिक डिनर करें, कॉस्ट उस एक्सपीरियंस की है। प्रोडक्ट तो खैर लग्जरियस है ही है। फील की जो कॉस्ट है, देखिए आप सामने, यू नो काइंड ऑफ अगर तुसी महाराजा पटियाला वाली फीलिंग लेनी है कि किस तरीके दे नाल इत्थे सामने मैनूं लगदा दरबार सजदा होएगा, सारे लोग आंदे होणगे पटियाला दे और इत्थों दी कई सारे फैसले लेंदे होणगे या अपने राजे नूं मिलना चाहते होणगे, इत्थों दी राजा हत्थ लांदे होणगे, वो सारी जिहड़ी यहीं से होता था सर वो सारा कुछ। मैनूं ये भी जानकारी मिली कि एक रूम अजे तैयार हो रहा, उनकी कीमत शायद 6 लाख रुपए तक जाएगी। हाँ जी, हो रहा है सर बस। उसकी की खासियत है? इट्स लाइक हर एक जैसे रूम्स हैं उसमें वो डबल द साइज है, ट्रिपल द साइज है। और जैसे प्रेसिडेंशियल डेलीगेशंस होती हैं उसमें एक्चुअली क्या है कि उसके उस स्वीट में हमारे 3 बेडरूम है। 3 बेडरूम, इट्स नॉट कि जैसे कि सिर्फ एक ही बेडरूम है उसकी कॉस्ट इतनी है। अब जैसे आप फैमिली के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, आपके ब्रदर हैं, आपकी सिस्टर हैं, उनके हस्बैंड एंड वाइफ हैं, और आप एक जगह सब लोग इकट्ठा रहना चाहते हैं, बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं, उनको एक थोड़ी सी प्रिवेसी चाहिए, तो उसके अंदर नियर अबाउट 10 कपल्स रह सकते, 10 एडल्ट रह सकते हैं। तो 5 कपल या 4 कपल, 2 बच्चे ऐसे करके वो रह सकते हैं। तो ये शिकार रूम तो दिखाया किस तरीके ने, इधर सोफे लगे ने, महंगे पर्दे लगे ने और महाराजा पटियाला वाली फीलिंग जिहड़ी वो पूरी आंदी। और जदों तुसीं आओगे तो तुहानूं इत्थे बकायदा तौर ते सिख हिस्टरी दी शुरुआत किवें हुंदी है, सिख हिस्टरी च किवें गुरु साहब तो लैके जिहड़े ने, रजिंदर जेकर ये तस्वीर दिखा सको, गुरु नानक देव जी होरां दी तस्वीर है, तमाम गुरु, और उस तो बाद किस तरीके नाल जंगां लड़ियां गईयां, सारी हिस्टरी है। मुगलों के नाल किवें लड़ाइयां लड़ियां, गुरु साहब किस तरीके दे नाल उपदेश दे रहे थे, ये सारी हिस्टरी, सिख हिस्टरी बारे, इस बारे डिटेल सारी बुक्स है, सारे स्वीट्स में है। एंड अभी हम एक ये भी सोच रहे हैं कि शाम को इसका कुछ ऑडियो विजुअल सॉर्ट, बिकॉज कौन पढ़ता है इतनी किताबें, तो एक शाम के लिए एक ये भी सोच रहे हैं कि हम एक थोड़ा सा छोटा सा शो करें, जो हमारे गेस्ट यहाँ पे रुके हुए हैं, 15 मिनट का शो, कि कैसे पंजाब की हिस्ट्री है, क्या पटियाला की हिस्ट्री है, एक कितना जबरदस्त कंट्रीब्यूशन दिया है उन्होंने, इस कम्युनिटी ने हमें, सिख कम्युनिटी ने इंडिपेंडेंस के लिए। तो वो सारी चीजें। अच्छा, इस 1.5-2 लाख की जिहड़ी कीमत है, इस दे विच जिहड़े गेस्ट आणगे उन्हां नूं लंच ब्रेकफास्ट वो अलग तो चार्जेस नहीं, या ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है सर। देख, ये रूम सर्विस भी कर सकते हैं, नीचे रेस्टोरेंट में भी कर सकते हैं, लंच डिनर अलग है। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰੂਮ ਦਿਖਾਇਆ, ਇੱਕ ਰੂਮ ਹੋਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਮਹਿਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ 50,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.5-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਮਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਲਈ ਆਣਾ, ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਣਾ ਤੇ ਕਪਲ ਦੇ ਲਈ 6 ਤੋਂ 7,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਚ ਜਾਂ ਡਿਨਰ ਦੀ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਪਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪਟਿਆਲਾ।